नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। एक खेल ऐसा है जो 12 महीने चलता रहता है और वो है सियासी खेल। फिर चाहे कोई भी बात हो, वहां सियासी खेल, सड़क से लेकर खेल तक सियासी खेल जारी रहता है। छत्तीसगढ़ में भी दरअसल हो यही रहा है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत की गई और इस ओलंपिक की शुरुआत करने का मकसद ये था कि लोगों में खेल भावना बढ़ेगी, खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा, साथ ही साथ नई खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। ये सारे प्रयास थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में इन सारे प्रयासों के बीच शुरू हो गया है एक और खेल, और वो है सियासी खेल। बीजेपी खिलाड़ियों को सुविधाएं न देने पर सरकार को घेरने लगी है। देखिए रिपोर्ट। पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों के मन में खेल भावना को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हुआ था, जो 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा। ओलंपिक के शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत भी कम देखने को नहीं मिल रही। अब बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं दे पा रही है। वहीं खिलाड़ियों से सहमति पत्र भरवाने को लेकर भी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सरकार छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम पर गलत तरीके से राजनीति करने का दुष्प्रयास लगातार कर रही है। अभी एक नया मामला सामने आया है। मुझे कई इंपॉर्टेंट सोर्सेस ने बताया कि जो कबड्डी खेलने वाले या अन्य खेल खेलने वाले जो युवा हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनसे घोषणा पत्र भरवाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है और घोषणा पत्र भरवा करके उनसे लिखवाया जा रहा है कि कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसके लिए वो युवा खुद जिम्मेदार रहेगा। राजनीति करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की वो योजना बनाते हैं। अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक में बीजेपी नेता सियासत कर रहे हैं, जो कतई वाजिब नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को मिल रहे बेहतर प्रतिसाद से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। 15 साल तक इन्होंने छत्तीसगढ़ का तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की परंपराओं, छत्तीसगढ़ के हमारे पारंपरिक खेलों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लगभग पीछे ढकेल दिया था। आज भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारे युवाओं के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, एक उत्साह का वातावरण बनाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर रही है, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध तक शामिल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें दुष्प्रचार कर रही है। जिस दिन से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया है, उस दिन से लेकर आज तक भाजपा के नेता इस ओलंपिक के आयोजन के खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं, दुर्भावना फैला रहे हैं और गुमराह कर राजनीति करना चाहते हैं। पता नहीं भाजपा के नेताओं को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, यहाँ के बोली भाखा, रहन सहन, खान पान और खेल कूद से इतनी नफरत क्यों है, इतने उनके मन में कटुता क्यों है। ये प्रतियोगिता 6 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 14 तरह के पारंपरिक खेल शामिल हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को एक मंच मुहैया कराना है, ताकि खेल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ सके। जाहिर है, इससे खेल भावना का विकास भी होगा। ऐसे में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी सियासत की भेंट चढ़ रहा है। किसी न किसी बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। यानी एक बात तो साफ है कि ओलंपिक की आड़ में सियासी खेल भी कम खेले नहीं जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेलों का, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो आयोजन हुआ, इसके बाद सियासत शुरू हो गई। लेकिन सियासत के बीच जमीन पर जहां खेल चल रहा है, वहां की स्थिति क्या है, वहां लोगों को क्या सोचना है, ये जानते हैं हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। देवव्रत, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन चल रहा है, वहां की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखाते हैं, उत्साह देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि खेलों का आयोजन होगा तो कई बार घटनाएं भी या दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इस बीच लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। साथ ही साथ जो सरकार ने ये प्रयास जो किया है, उसको लेकर लोगों की क्या सोच है?
ये देखिए, मकसद तो सीधा साफ था सरकार का कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया और इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से तैयार की गई कि जितने भी पारंपरिक खेल हैं, चाहे वो भौरा हो, गेड़ी हो, कंचे हो, इस तरह के जो तमाम खेल हैं जो कि अब एक तरह से विलुप्ति की कगार पर थे, उनको सहेजने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। रही बात सियासत की, तो अगर खेल की कोई घटना होती है या खेल अगर कहीं पे आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो इस पारंपरिक खेलों की बात हो या फिर चाहे दूसरे खेलों की बात हो, कई दफ़े कई घटनाएं जो हैं वो सामने आती है। लेकिन अब इन घटनाओं को लेकर के सियासत शुरू हो गई है, या यूं कहें कि पारंपरिक जो खेल है या खेल ओलंपिक की आड़ में अब सियासत चल रहा है और सियासत का खेल चल रहा है। ये देखना वाजिब होगा कि अभी फिलहाल जो गांव में स्थिति कैसे दिखती है। जब भी किसी भी तरह का कोई आयोजन किसी भी क्षेत्र में होता है तो वहां पर एक उत्साह का माहौल दिखाई देता है, और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब किसी गाँव में जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, वहाँ पर उत्सव की तरह एक तरह से ये पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। गाँव के लोग एक साथ जुट रहे हैं, खिलाड़ी भी एक साथ खेल रहे हैं, और वो खेल जो अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर थे, क्योंकि अब कोई गिल्ली डंडा नहीं खेलता, अब कोई पिट्टुल नहीं खेलता, अब कोई लंगड़ी नहीं खेलता, लेकिन अब से तो खेलेंगे, ओलंपिक के तो खेलेंगे, बल्कि ये सारी चीजें तैयारी भी इसके लिए करेंगे, जाहिर सी बात है। देवव्रत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन बंसाली जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, तो मुकेश शर्मा जी बीजेपी नेता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नितिन जी, मैं आप ही के पास आता हूं। देखिए, सवाल उठ रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया, बहुत अच्छी बात है, खेल भावना बढ़ रही है। इसको सियासत से इतर रख भी दिया जाए तो वो कंसेंट भराया जा रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो हमारी ही जिम्मेदारी होगी, खेल में कोई दुर्घटना होती है तो हमारी जिम्मेदारी होगी। क्या कहेंगे, ये क्यों भरवाया जा रहा है? जिम्मेदारी होगी, ये वाली बात जो है इसको बहुत ही गलत ढंग से, मुझे जहां तक जानकारी मिली है, ओपी चौधरी जो है भाजपा के नेता जो पहले आईएएस थे, वो इसको गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ की बोली, भाषा, रहन सहन, खेल, संस्कृति, तीज त्योहार से इतनी नफरत क्यों है? भाई, किसी से यदि फिटनेस मांगी जा रही है, यदि कोई खिलाड़ी कोई खेल खेलना चाह रहा है तो भाई उसका वो फिट है कि नहीं, वो ये देखना भी जरूरी है। कल को यदि उसे कोई समस्या हो और यदि वो खेल के मैदान में हो और कोई घटना घट जाए तो इसमें बुराई क्या है? यदि फिटनेस की कोई बात आती है कि भाई ठीक है, ये तो किसी भी खेल में जरूरी होता है, ये जाहिर सी बात है। किसी भी खेल में है, तो इसको इस तरीके से क्यों लिया जा रहा है कि शपथ पत्र भरवाया जा रहा है और ये करवाया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और इनको छत्तीसगढ़ के संस्कृति से, तीज त्योहार से तो नफरत है ही, खेल से भी हो गई है। भाई, कितना खुश है गांव में, देखिए कल्चर जो था छत्तीसगढ़ का, कबड्डी, खो खो, पिट्ठूल, ऐसे बहुत से खेल हैं जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल भी है। साथ में टेनिस और क्रिकेट भी वहां पर हो रहा है, जिसको छत्तीसगढ़ ओलंपिक नाम दिया गया है। तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोग एक हो रहे हैं, खेल भावना लोगों में जागृत हो रही है, बड़े बड़े लोग खेल खेल रहे हैं, तो ये तो एक अलग ही माहौल, अलग ही नजारा यहाँ पर बन जाता है। फिर भी बीजेपी के सवाल हैं। बीजेपी के सवाल क्यों हैं, बीजेपी से समझते हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए? चलिए, लगता है कि मुकेश जी जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितिन जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं। हाँ पुनीत जी, बोलिए जी। हाँ मुकेश जी, सवाल उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से आप लोग पेश कर रहे हैं कि कंसेंट भराना। फिटनेस की बात है, फिटनेस तो जरूरी है किसी भी खेल में, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है? क्यों? अच्छा, ये आरोप भी लग रहा है कि आप लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ही खिलाफ हैं। अगर आप ये सवाल उठाते हैं तो आप लोग खिलाफ हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है। देखिए पुनीत जी, बात को कहीं से कहीं ले जाना, हम सीधी सी बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों का मनोबल छोटा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी का यदि खेल के दौरान कोई हादसा होता है तो उसको लेके भी चिंता होनी चाहिए सरकार की। और इसके पहले कब हुआ ऐसा? कब खेल के पहले ऐसा इन लोगों से फॉर्म भरवाया गया? तो यदि कुछ चीज नया होगा और पहली बार होगा तो निश्चित रूप से उसमें सवाल उठेंगे। और यदि खिलाड़ी का, इस बीच आप देखेंगे होंगे कि एक कबड्डी के खिलाड़ी का खेल के दौरान मृत्यु हो गया, तो ऐसा यदि फॉर्म भरवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल छोटा होगा। मुआवजा दिया गया ना सरकार की तरफ से? अरे जी, ऐसा कोई फॉर्म, मुआवजा भी तो दिया गया सरकार की तरफ से। आप मेरी बात सुन लीजिए, यदि इसका पहले कब हुआ ऐसा?
कब यदि खेल के दौरान जो है उनको पहले फॉर्म भरवाया गया तो कहीं न कहीं खिलाड़ियों के साथ आप भाव से नहीं जुड़े हैं, भावना से नहीं जुड़े हैं। नहीं, लेकिन मुकेश जी एक बात बताइए कि अगर इतने बड़े स्तर पर, मुकेश जी मैं समझना चाह रहा हूं कि इतने बड़े स्तर पर अगर खेलों का आयोजन हो रहा है और उसमें खिलाड़ी फिट है कि नहीं है, अगर इसका फॉर्म भरवाया भी जा रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की है? मनोबल कैसे टूटेगा? ये बताइए, यदि खिलाड़ी फिट नहीं है तो वैसे ही वो खेल में भाग ले नहीं पाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? खिलाड़ियों का मनोभाव का नहीं, ये बात थोड़ी सी समझ से परे है मुकेश जी। कई बार देखिए, नहीं, ये बात थोड़ी समझ से परे इसलिए भी है कि कई बार खेलने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कई चीजों को लोग छुपा ले जाते हैं। ये बताइए, इसके पहले भी गेम हुए हैं कि नहीं? इसके पहले भी लगातार बड़े बड़े खेल हुए हैं, हाँ, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। तो किस खेल में मुकेश जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, किस खेल में कंसेंट नहीं लिया जाता? नहीं, कंसेंट लिया जाता है, लेकिन ये घोषणा पत्र ये भरवाने वाला काम पहली बार किया जा रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है। और कहीं ना कहीं ये आश्चर्यजनक है और खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने वाला है। ये भाजपा का मनोबल टूट चुका है, इसलिए चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो बीजेपी का मनोबल टूट चुका है, खिलाड़ियों का नहीं टूटा है, ये कांग्रेस कह रही है।